आज से करीब लाखों साल पहले अनंत ब्रह्मांड में एक डिसेप्टिकॉन दाना हुआ जिसका नाम यूनिकॉर्न था, जो अपने आप को जीवित रखने के लिए अन्य ग्रह को बर्बाद करके उन्हें निकल जाया करता था। मगर साथ ही यूनिकॉर्न एक खास तरह की चाबी के पीछे पड़ा था जिसका नाम ट्रांसफॉर्म की था। इस ट्रांसफॉर्म की का इस्तेमाल करके यूनिकॉर्न टाइम और स्पेस में कई तरह के पोर्टल को खोलकर पूरी गैलेक्सीज को बर्बाद करके उन्हें निकल जाना चाहता था। और उस समय वो ट्रांसफॉर्म की एक ग्रह जो साइबरट्रॉन की तरह था उस ग्रह पर मौजूद थी। यूनिकॉर्न अपने सबसे खास हमलावरों को वहां पर भेजकर ट्रांसफॉर्म की को हासिल करना चाहता था, मगर उस ग्रह की सबसे जाबाज और प्राचीन मैक्सिमल योद्धाओं ने उनका मुकाबला किया और उन मैक्सिमल्स का लीडर ऑप्टिमस प्राइमल ट्रांसफॉर्म की को लेकर लाइट स्पीड से उस ग्रह से निकल जाता है, जिसके बाद यूनिकॉर्न मैक्सिमल्स के पूरे ग्रह का विनाश कर देता है। फिर यहाँ से समय गुजरता है और हम आ जाते हैं सन 1994 में, जहाँ न्यूयॉर्क में एक नोहा नाम का लड़का था। नोहा का एक छोटा भाई था जिसका नाम क्रिस था। उसे एक गंभीर बीमारी थी जिस कारण उन लोगों पर हॉस्पिटल का काफी कर्जा था। नोहा को आर्मी से निकाला जा चुका था जिस कारण शहर में उसे कोई नौकरी पर नहीं रखना चाहता था, मगर उसे अपने भाई का इलाज करने और परिवार को चलाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। इसलिए वह अपने एक दोस्त जिसका नाम रीक था उसके साथ एक महंगी गाड़ी को चुराने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में एक म्यूजियम में अलीना नाम की एक लड़की थी जो प्राचीन भाषा और शिल्प कलाओं को समझने में काफी हुनरबाज थी, मगर वह इस म्यूजियम में एक छोटी सी पोस्ट पर काम करती थी जिस कारण हर बार उसके हुनर को नजरअंदाज कर दिया जाता था। एक दिन म्यूजियम में अलीना को एक प्राचीन पक्षी की एक मूर्ति दिखाई देती है जो लगभग 5000 बीसी से भी पुरानी थी, मगर उसकी बॉस उसे ऐसा करने से मना कर देती है। फिर एक दिन अलीना अपनी बॉस की आईडी का इस्तेमाल करके उस मूर्ति पर लेजर मशीन से रिसर्च करना शुरू कर देती है, मगर इसी दौरान वह मूर्ति टूट जाती है और उसके अंदर से एक चमकती हुई चीज बाहर निकलती है। पहले तो अलीना पूरी तरह से घबरा जाती है, उसे लगता है कि उसकी बॉस उसे नौकरी से निकाल देगी। तभी उस चमकती हुई चीज में से एक लाइट की एनर्जी निकलती है जो तेजी से अनंत ब्रह्मांड की तरफ चली जाती है। ऑटोबॉट्स जो कई सालों से पृथ्वी पर छुपकर रह रहे थे उन्हें इस लाइट एनर्जी का पता चल जाता है। तब ऑप्टिमस प्राइम सभी ऑटोबॉट्स को मीटिंग का एक सीक्रेट मैसेज भेज देता है। वहीं नोहा जिस गाड़ी को चुराने आया था असल में वो गाड़ी एक ऑटोबॉट्स थी, और जैसे ही प्राइम का मैसेज उस ऑटोबॉट्स तक पहुंचता है तो वो कार तुरंत वहां से नोहा को लेकर मीटिंग वाली जगह पर पहुंच जाती है। वो ऑटोबॉट जो एक कार के रूप में छिपा हुआ था उसका नाम मिराज था। वहाँ पर सब एक साथ अपने असली रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, लेकिन नोहा को देखकर ऑप्टिमस प्राइम खुश नहीं होता क्योंकि वह इंसानों से दूर रहना चाहता था और अपनी असलियत को उनसे सुरक्षित रखना चाहता था। ये सब देखकर नोहा काफी कंफ्यूज था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर सभी ऑटोबॉट्स उस लाइट सोर्स का पता लगा लेते हैं। असल में वो लाइट सोर्स वही ट्रांसफॉर्म की थी जिसे कई साल पहले ऑप्टिमस प्राइमल के द्वारा धरती पर लाया गया था। यूनिकॉर्न इसी ट्रांसफॉर्म की को पूरे यूनिवर्स में ढूंढ रहा था। ऑप्टिमस प्राइम और बाकी ऑटोबॉट्स भी पृथ्वी पर कई सालों से फंसे थे और यही ट्रांसफॉर्म की उन्हें वापस उनके प्लेनेट पर वापस ले जा सकती थी। इसलिए सभी ऑटोबॉट्स उस ट्रांसफॉर्म की को म्यूजियम से चुराने का फैसला करते हैं, जिस काम के लिए नोहा भी तैयार हो जाता है क्योंकि मिराज उसे इस काम के बदले में काफी सारे पैसे देने का वादा करता है। वहीं एलिना भी ट्रांसफॉर्म की से जुड़ी सारी जानकारी को इकट्ठा कर लेती है जिससे उसे इस चीज के धरती पर होने के हजारों साल पहले के सबूत मिल जाते हैं। इसी दौरान आसमान से 3 कैड्रकॉन्स धरती पर आ जाते हैं। ये कैड्रकॉन्स वही थे जो हजारों साल पहले ट्रांसफॉर्म की तलाश कर रहे थे। इसमें से एक कैड्रकॉन जिसका नाम कर्ज था जो बहुत सारे ऑटोबॉट्स को मार चुका था। वहीं दूसरी तरफ नोहा चोरी छिपे म्यूजियम में दाखिल हो जाता है। जैसे ही नोहा म्यूजियम के अंदर जाता है वहाँ पर उसे एलिना उसी ट्रांसफॉर्म की के साथ मिलती है जिसे वो चुराने आया था। तभी अचानक वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है क्योंकि ट्रांसफॉर्म की को लेने के लिए कर्ज और उसके कैड्रकॉन साथी वहाँ पर पहुंच चुके थे। कर्ज उन लोगों पर हमला कर देता है, लेकिन तभी ऑटोबॉट्स भी वहां पर पहुंच जाते हैं और फिर ऑटोबॉट्स और कैड्रकॉन्स में एक फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन इस पूरी लड़ाई में ऑटोबॉट्स कहीं न कहीं कैड्रकॉन से कमजोर पड़ने लगते हैं और आखिर में बम्बल भी कर्ज के हाथों मारा जाता है और ट्रांसफॉर्म की भी कर्ज के हाथों लग जाती है। आखिर में कर्ज ऑप्टिमस प्राइम को भी मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर प्राचीन मैक्सिमल जिसका नाम इराजोर था वह वहाँ पर आकर प्राइम को बचा लेती है और फिर कर्ज ट्रांसफॉर्म की को लेकर यूनिकॉर्न के पास चला जाता है। जैसे ही कर्ज यूनिकॉर्न को ट्रांसफॉर्म की देता है तो उसे पता चलता है कि वह की पूरी नहीं है बल्कि वो उसका आधा हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ इराजोर ऑप्टिमस प्राइम को बताती है कि जब वे इस धरती पर आए थे तब उन्होंने ट्रांसफॉर्म की को सुरक्षित रखने के लिए उसे 2 हिस्सों में बांट दिया था, जिसका एक हिस्सा ऑप्टिमस प्राइमल के पास था और उसने ट्रांसफॉर्म की के बाकी हिस्से को छुपा दिया, लेकिन ट्रांसफॉर्म की का वो हिस्सा कहाँ है वो नहीं जानती। तब एलिना अपनी जुटाई हुई जानकारी से उन्हें बताती है कि इस की का दूसरा हिस्सा पेरू देश में है
इसके बाद सारे ऑटोबॉट्स एलिना और नोहा पेरू जाने के लिए निकल जाते हैं। पेरू पहुंचकर उनकी मुलाकात वेल्टा नाम के एक ऑटोबॉट से होती है। वेल्टा उन्हें बताता है कि उन लोगों ने जो कोऑर्डिनेट्स उसे भेजे थे उसके मुताबिक वो जगह एक चर्च के नीचे दबे मंदिर में है, लेकिन वहाँ पर जाना काफी मुश्किल है। तब नोहा और एलिना भेष बदलकर मंदिर तक चले जाते हैं और एक खुफिया दरवाजे को अनलॉक करके उसके अंदर चले जाते हैं। आगे बढ़ते हुए नोहा और एलिना उस की के बाकी हिस्से तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ से उस ट्रांसफॉर्म की का बाकी हिस्सा गायब था। इसी दौरान कर्ज भी पेरू आ चुका था और उसे नोहा और एलिना की लोकेशन का पता चल जाता है, इसलिए वो अपने दो खास क्रिएचर को एलिना और नोहा को मारने और ट्रांसफॉर्म की के बाकी हिस्से को लेने भेज देता है। लेकिन नोहा और एलिना उन क्रिएचर्स को मारकर वहाँ से निकल जाते हैं। तब सभी कैडरकॉन्स उनका पीछा करने लगते हैं और ऑटोबॉट्स उन्हें बचाने के लिए कैडरकॉन्स के पीछे लग जाते हैं, जिसके बाद ऑटोबॉट्स और कैडरकॉन्स के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। इस बार ऑप्टिमस प्राइम कर्ज को कड़ी टक्कर देता है, लेकिन अब तक ऑटोबॉट्स नोहा और एलिना को बचा चुके थे, इसलिए सभी ऑटोबॉट्स वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन इस लड़ाई के बीच में कर्ज एरिजोर पर एक ट्रैकिंग डिवाइस को लगा देता है, जिससे कर्ज एरिजोर को ट्रैक करने और उस पर कंट्रोल कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ नोहा और एलिना प्राचीन मंदिर की खुफिया सुरंगों से निकलते हुए एक घने जंगल में निकल आते हैं, जहाँ पर ऑप्टिमस प्राइमल, चीटोर और राइनो उन्हें घेर लेते हैं और उनसे ट्रांसफॉर्म की को ढूंढने का कारण पूछते हैं। तभी वहाँ पर सभी ऑटोबॉट्स आ जाते हैं और फिर ऑटोबॉट्स और प्राइमल एक दूसरे पर हथियार तान देते हैं, लेकिन तभी एरेजोर वहाँ पर आकर उन्हें सारी हकीकत बता देती है। एलिना ऑप्टिमस प्राइमल से कहती है कि ट्रांसफॉर्म की का आधा हिस्सा उस मंदिर में नहीं था। तब प्राइमल उसे बताता है कि उसने ट्रांसफॉर्म की को सुरक्षित रखने के लिए वहाँ से निकाल लिया था। दरअसल प्राइमल और मैक्सिमल्स जब पृथ्वी पर आए थे तब उन्होंने इंसानों से हाथ मिला लिया और ट्रांसफॉर्म की को इंसानों के एक खास कबीले के हाथों में दिया ताकि वह यूनिकॉर्न के हमलावरों से दूर रहे। मैक्सिमल्स अब पृथ्वी को अपना घर मान चुके थे, इसलिए वो अब किसी भी कीमत पर ट्रांसफॉर्म की को कर्ज के हाथों में नहीं लगने देना चाहते थे। अगली सुबह कर्ज एरेजोर के ऊपर लगाए हुए ट्रैकिंग डिवाइस की हेल्प से ऑटोबॉट की लोकेशन का पता लगा लेता है और उन पर एक जबरदस्त हमला कर देता है। ऑप्टिमस प्राइमल ट्रांसफॉर्म की को नोहा को देकर वहाँ से भागने को बोलता है ताकि ट्रांसफॉर्म की कर्ज से दूर रहे। लेकिन जब कर्ज और कैडरकॉन्स उन लोगों पर भारी पड़ रहे थे तब नोहा ट्रांसफॉर्म की को तबाह करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑप्टिमस प्राइम उसे ऐसा करने से रोक देता है, क्योंकि अगर ट्रांसफॉर्म की तबाह हुई तो ऑटोबॉट्स कभी वापस अपने घर नहीं जा सकते, क्योंकि अब एरेजोर पूरी तरह से कर्ज के कंट्रोल में थी और कर्ज के हाथों में ट्रांसफॉर्म की का बाकी हिस्सा भी लग चुका था, जिस कारण ऑप्टिमस प्राइमल को एरेजोर को रोकने के लिए उसे मारना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ कर्ज ट्रांसफॉर्म की के दोनों हिस्सों को जोड़कर एक्टिवेट कर देता है और आसमान में एक पोर्टल को ओपन कर देता है ताकि यूनिकॉर्न पृथ्वी पर आ सके। मगर नोहा और ऑटोबॉट्स उससे रोकने के लिए एक जबरदस्त प्लान बनाते हैं, मगर ट्रांसफॉर्म की को बंद करने के लिए एक एक्सेस कोड की जरूरत थी। तभी एलिना उन्हें बताती है कि उसने मंदिर से कुछ ऐसे सिंबल्स देखे थे जिन्हें जोड़कर एक शटडाउन कोड को बनाया जा सकता है। इसके बाद एलिना और नोहा ट्रांसफॉर्म की को बंद करने के लिए और प्राइमल ऑटोबॉट्स के साथ कर्ज को रोकने के लिए एक साथ उन पर हमला कर देते हैं। जब नोहा ट्रांसफॉर्म की तक जा रहा था तब कर्ज नोहा को पकड़ लेता है। तभी मिराज वहां आकर उसे बचाने की कोशिश में बुरी तरह से घायल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऑप्टिमस प्राइम और ऑप्टिमस प्राइमल कर्ज की सेना को तबाह करते जा रहे थे, मगर समय के साथ यूनिकॉर्न पृथ्वी के करीब आता जा रहा था और कैंडाकोर्स की सेना बढ़ती जा रही थी, जिस कारण ऑटोबॉट्स हारने लग रहे थे। उसके बाद मिराज नोहा को अपने आप को कंट्रोल करने के लिए कहता है। तब मिराज एक आर्मर की तरह नोहा की पूरी बॉडी पर आ जाता है और फिर ऑप्टिमस प्राइम और नोहा एक साथ मिलकर पूरी ताकत से कर्ज से लड़ना शुरू कर देते हैं। वहीं ट्रांसफॉर्म की से एनर्जाइन की एक एनर्जी वेव निकलती है, जिससे बम्बल भी वापस पुनर्जीवित हो जाता है और जब प्राइम और नोहा कर्ज के सामने कमजोर पड़ने लगते हैं तब बम्बल भी वहाँ पर आकर दोनों को बचा लेता है। एक तरफ बम्बल भी और नोहा दोनों मिलकर पूरी कैंडरकोर सेना को तबाह करने लगते हैं और दूसरी तरफ एलिना ट्रांसफॉर्म की को रोकने की कोशिश में लग जाती है। वहीं ऑप्टिमस प्राइम और कर्ज में एक भयंकर लड़ाई चल रही थी, जिसमें ऑप्टिमस प्राइम कर्ज को मार देता है, मगर मरने से पहले कर्ज ट्रांसफॉर्म की को रोकने वाले सिस्टम को तबाह कर देता है। जिसके बाद ऑप्टिमस प्राइम खुद ट्रांसफॉर्म की को तबाह करने का फैसला करता है और जैसे ही ऑप्टिमस प्राइम ट्रांसफॉर्म की को तबाह करता है तो उस पोर्टल में एक सक्शन क्रिएट होता है, जिससे सारे कैडरकॉन्स और प्राइम उस पोर्टल में खींचे चले जाते हैं। लेकिन तभी नोहा और प्राइमल ऑप्टिमस प्राइम को बचाकर वहां से बाहर निकाल लेते हैं और यूनिकॉर्न के साथ कैंडाकोर की सेना पोर्टल से वापस अंतरिक्ष में चली जाती है और इस तरह से ऑटोबॉस और प्राइमल की टीम पृथ्वी को तबाह होने से बचा लेते हैं। जिसके बाद एलिना को प्राचीन मंदिर की खोज करने के लिए उसका काफी नाम होता है और नोहा को भी उसकी काबिलियत के लिए एक खास ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम GI जो था उसे उस टीम में शामिल होकर देश की सेवा करने का मौका दिया जाता है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं अपनी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।